साथियों, एक बार इस जंगल में आग लगी। जब जंगल की आग लगी तो सभी पशु पक्षी धीरे धीरे वहां से चलने लगे और चलने लगे कि ये जंगल की आग लग चुकी है, अब यहाँ से निकलने का ही फायदा है। जैसे आज बहुजन समाज के अंदर आग लगी हुई है, उसी तरह जंगल में भी आग लगी थी। आग को बुझाने का काम करने लगी तो एक बंदर हंसने लगा कि ये मूर्ख चिड़िया, तेरी छोटी सी चोंच से क्या थोड़े से पानी से इस जंगल की आग बुझेगी? तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि इस जंगल की आग तो बुझेगी, आज नहीं तो कल बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इस बहुजन समाज का इतिहास लिखा जाएगा, तो आज जो क्रांतिकारी साथी बैठे हैं इनका नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा और जो विरोधियों के साथ है उनका नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। आप सहमत हो इस बात के लिए? साथियों, यहाँ वो साथी पहुंचे हैं जिन्हें मिशन मूवमेंट का दर्द है, जिन्हें एहसास है कि समाज के अंदर बहुत से अत्याचार, शोषण, एट्रोसिटी हो रही है। आज अगर हम इकट्ठा नहीं हुए, हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। उन सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? जरा बताइए, किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए बड़े बड़े कॉर्पोरेशन घरानों वालों के। जो प्राइवेट स्कूल है, जो प्राइवेट संस्था है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, 500-1000 रुपए कमाने वाले लोग हैं। अगर बच्चे की फीस 15-20 हजार रुपए भरनी पड़ गई तो हम घर का चूल्हा जलाएंगे या बच्चे की फीस देंगे? इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। शिक्षा से मार्ग इस सरकार ने दे दी है कि ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। एक इन्होंने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। साथियों, इस सरकार के अंदर बेटी नहीं बच पा रही, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो, चाहे वो निर्भया वाला कांड हो, चाहे वो अनन्या वाला कांड हो। ऐसे बहुत सी हमारी बहन बेटियों को इन लोगों ने जिंदा तक जला दिया था। हाथरस कांड के अंदर हमारी बहन को रात के 12 बजे सबको जलाया गया था। क्या इस देश के अंदर सबको रात में जलाया जाता है 12 बजे? लेकिन नहीं, हमारी एक बहन को अभी तक भी न्याय नहीं मिला और उसको रात के 12 बजे उसको दाग संस्कार किया गया था। तो मेरे साथियों, ये संघर्ष की लड़ाई है। इस संघर्ष की लड़ाई में हम सब मिलकर के अगर हौसला बुलंद करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एक नेताजी चले गए, एक बुजुर्ग बैठे थे कि ये लो 2000 रुपए और मुझे वोट दे दीजिए। तो बुजुर्ग थोड़ा समझदार था, तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं पैसे तो नहीं लूंगा, लेकिन मुझे गधा ला करके दे दीजिए। अब वो सोचा कि इसके साथ 10 वोट और हो जाएंगे, चलो इसको गधा लेकर के दे देते हैं। अब वो मार्केट में गया गधा, तो गधे की कीमत कोई 15,000 रुपए, कोई 20,000 रुपए। तो वो आकर के बोला कि बाबा जी 20-25 हजार रुपए से नीचे गधा नहीं मिल रहा, आप ऐसे करो 5,000 रुपए ले लो। तो बोले जब एक गधे की कीमत 20 या 25 हजार रुपए है, क्या हम उससे भी गिरे हुए हैं? क्या हमारी वैल्यू 2,000 रुपए है? पौवे बोतल में बिकना छोड़ दीजिए। बेटी और वोट, बेटी और वोट सोच समझ के अच्छे घरानों में दी जाती है। साथियों, ये वोट तो धारी तलवार है। अगर सही जगह पड़ा तो दुश्मन मर गया, अगर गलत जगह पड़ गया तो आप मर गए। साथियों, वोट की ओट, जो बाबा साहब ने आपको वोट की ताकत दी है, उस ताकत को समझिए। ये वोट अगर ये आपके घर तक पहुंचते हैं, ये बरसाती मेंढकों की तरह अब इलेक्शनों में आपके घर तक आएंगे। अगर तालाब में वोट बन जाए, इन पेड़ों के वोट बन जाए, तो ये कहेंगे अरे ये पेड़ खड़े है ना, इनकी जो ये फल है, ये अमिया है, इनके तो हमारे दादे परदादे अचार डाला करते थे, इनसे तो हमारा वर्षों तक साथ रहा है, समझ रहा है। क्यों गुणगान कर रहे हैं उसका? क्योंकि उसका वोट बन चुका है, उसका वोट है। तो वोट है तो आपकी वैल्यू है। अब कहें इस नदी का वोट बना हुआ है, तो वो कहेंगे अरे इस नदी में तो हमारे दादे परदादे नहाते आ रहे, इस नदी से हमारा
बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि वो वोट की ताकत है, वो बोल रहा है। तो आपके गुणगान क्यों गाए जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास वोट है, वोट की ताकत है। तो आपके बीच में अब आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, आपको पौवे बोतल में बेचेंगे, लेकिन आपको नहीं बिकना है। मेरे जिंदा जमीर के लोगों, अगर आप चाहते हो कि हमारे लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेनी है और हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है, जिस तरह आज अगर बहुत सी एमपी और एमएलए बन करके, चाहे वो विधानसभा में गए, पार्लियामेंट में गए, अगर वहां किसी ने अगर आवाज बुलंद करी है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस में है, बीजेपी में है, बहुत से आपके गले में ये पट्टा डाल करके वहां पर पहुंचे हैं। उनके गले में पट्टा डला हुआ है, लेकिन ये नीला पट्टा नहीं है। उनको जय भीम बोलने में शर्म आती है। रिजर्व सीट से जीत करके यहाँ से गए हैं। कहीं भी हमारे समाज के जो रिजर्व सीट से वहां संसद भवन में गए, एक भी सब्जी बता दीजिए उन्होंने बाबा साहब का नाम तक लिया हो, या आपके हक और अधिकारों की बात करी हो, या आपने कहीं मुद्दे उठाए हो। अभी रतिया के अंदर हमारे गरीब घरों के घर उजाड़ दिए गए, बड़े घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं और वो घर उजाड़ दिए गए। उसके लिए कहीं आवाज उठाई किसी ने? क्या आपकी फैमिली आईडी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हो, दर की धक्के खा रहे हो? क्या किसी ने आपके लिए आवाज उठाई? एक चंद्रशेखर भाई ने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, कमेरा वर्ग हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, इस देश के लिए हमें भाई चंद्र जैसे युवा जो चाहते हैं इस देश के अंदर बदलाव हो, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारा योगदान रहे, तो मैं ऐसे नेता चुन चुन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजने होंगे। साथियों, चुनाव पैसे से नहीं लड़ा जाता, चुनाव हिम्मत से लड़ा जाता है। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने एक रिक्शा चलाने वालों को विधायक बना दिया था, ये ताकत थी आपके वोट की। एक घास खोदने वाले को एमपी एमएलए बना दिया था, ये ताकत थी वोट की। और उस वोट की आप वैल्यू नहीं समझ पा रहे। जब तक आप अपने वोट की कीमत न समझेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक साथ नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। साथियों, बहुजन समाज के अंदर आपने वो रथ देखा होगा जिसके 3 घोड़े हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक आगे खींच रहा है। क्या वो रथ अपनी मंजिल तक जाएगा? हम अलग अलग बट करके अलग अलग हमारी एनर्जी जा रही है। जिस दिन हम मधुमक्खी की छत्ते की तरह एक हो गए तो क्या किसी की हिम्मत हो पाएगी कि हमारी तरफ कोई उंगली भी कर दे? कुत्ते के हर कोई पत्थर मार देता है। क्यों? वो कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन, कुत्ता कहता है कि मेरे समाज का ही, मेरा समाज सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? कुत्ता अगर एक गली से दूसरी गली में जाता है ना तो बड़ी पूंछ अंदर डाले तक डर के जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा, वो कह रहा है सबसे बड़ा अगर समाज मेरा दुश्मन है। लेकिन हमें मधुमक्खी बनना होगा। मधुमक्खी के छत्ते में कोई पत्थर मार सकता है? नहीं मार सकता। हमें उस गठड़ी की तरह, हमें उन लकड़ियों के गठड़ी की तरह हमें एक होना पड़ेगा। एक लकड़ी को सारे तोड़